हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, आज हम अपनी सिलेक्शन सीरीज पॉलिटिकल साइंस के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा संविधान है वो विदेशों के संविधान से की गई नकल है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो योगदान है हमारे संविधान के अंदर, वो अधिनियम 1935 के जो अधिनियम का सबसे ज़्यादा योगदान है। अधिनियम 1935 के अंतर्गत लगभग 200 आर्टिकल अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसे बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और देखिए दोस्तों, ये लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। देखिए, अब हम संविधान के स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। संविधान का अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम से अधिकृत है। मतलब कि जो संविधान का अधिकांश भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और इसके अंदर से कौन से प्रावधान लिए गए हैं? जैसे देखिए, न्यायपालिका, कैग, अध्यादेश, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध। मतलब कि जो हमारा भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा हमारे संविधान के अंदर लगभग 200 आर्टिकल लिए गए। उनके अंदर किस प्रकार के जो किस प्रकार के जो आर्टिकल थे वे थे न्यायपालिका, कैग, अध्यादेश, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध से संबंधित ये आर्टिकल थे। आगे देखिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान के निर्माण के अंदर जिन जिन देशों से मदद ली गई उनका जो वर्णन इस प्रकार। ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिए गए। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई। एकल नागरिकता, मतलब कि एक नागरिकता होगी। जैसे ये नहीं कि अमेरिका की तरह 2 नागरिकता, राज्य की अलग और देश की अलग। तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई। चुनाव में सार्वधिक मत के अधिकार पर जीत की प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन से ली गई। आगे देखिए दोस्तों, आगे है मंत्रिमंडल प्रणाली। जो हमारी मंत्रिमंडल प्रणाली वो ब्रिटेन से ली गई। परमाराधिकार लेख, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। द्विसदनात्मक व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। तो देखिए, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई है। चुनाव में सर्वाधिक मत के अधिकार पर जीत की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। परमाधिकार लेख ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। आगे देखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या हमारे संविधान के अंदर लिया गया है? मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब कि किसी भी जो न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया उस पर जो पुनर्विचार की जो प्रक्रिया वो कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान को सर्वोच्च समझा जाए, किसके संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी अमेरिका से। उद्देशिका का विचार भी अमेरिका से। तो देखिए, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। उद्देशिका का विचार अमेरिका से लिया गया। आगे देखिए दोस्तों, कनाडा से क्या क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है एक सख्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप। मतलब कि एक जो सख्त केंद्र, एक तो केंद्र होगा और एक राज्य, मतलब एक केंद्र, सख्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप। ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, मतलब कि जो मुख्य जो शक्तियाँ होंगी वो केंद्र के पास होंगी। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। जो राज्य और केंद्र के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ लिया, किससे लिया गया है? कनाडा से। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? मतलब कि एक सख्त केंद्र और अर्ध संघ एक राज्य की सरकार होगी। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये कनाडा से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भी कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भी कनाडा से लिए गए। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कनाडा से लिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। मतलब कि जो राष्ट्रपति जो राज्यसभा के अंदर 12 व्यक्तियों का जो
मनोनयन करता है कला, विज्ञान और समाज सेवा के अंदर, वो भी किससे लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई है। तो देखिए दोस्तों क्या क्या लिया गया आयरलैंड से? नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, वे भी किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है संबंधी जो प्रक्रिया वो भी आयरलैंड से लिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन, मतलब जो संविधान का जो संशोधन है वो करने की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। ये कौन से मतलब कौन से आर्टिकल के तहत है? ये 368 आर्टिकल के तहत है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन भी किससे लिया गया? राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन है वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन, और इसका आर्टिकल है 368। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। आगे देखिए फ्रांस से क्या लिया गया दोस्तों? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श, मतलब जो हमारी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श है जो वाक्य है, ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, मतलब कि जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है कि उसका एक संविधान होगा, लोकतंत्र का सबको अधिकार होगा, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है दोस्तों? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श। एक तो स्वतंत्रता ली गई कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होगा। समानता और बंधुता का आदर्श फ्रांस से लिया गया। गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी फ्रांस से ली गई है। तो आगे देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है सामवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि सामवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मतलब जो संसद के दोनों सदन है उनकी जो संयुक्त बैठक है वो संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, सामवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसका जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य की जो स्वतंत्रता है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, मतलब जो व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है वो भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। क्या क्या लिया गया ऑस्ट्रेलिया से? सामवर्ती सूची, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। सामवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया थी। आगे देखिए, जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है? इस जो जर्मनी के जो वाइमर संविधान से लिया गया, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, मतलब कि जब आपातकाल लगता है तो जो हमारे मौलिक जो अधिकार है, मूल अधिकार, उनका जो निलंबन है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और आगे देखिए दोस्तों, जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जो विधि की जो स्थापित प्रक्रिया है वो कौन से देश से ली गई है? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? जापान से। आगे देखिए दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ, मतलब कि जो रूस है, पूर्व सोवियत संघ, उससे क्या लिया गया है? इसे लिया गया मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक आदर्श। मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए हैं? रूस से। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक आदर्श भी किससे लिया गया है? रूस से। मतलब कि पूर्व सोवियत संघ से। ये पूछ लेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। तो देखिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करते हैं। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन है वो किससे लिया गया? जर्मनी के वाइमर संविधान से। सामवर्ती सूची इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। और ये देखिए, स्वतंत्रता फ्रांस से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक हैं ये आयरलैंड से ली गई, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। और जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई है। तो आगे देखिए दोस्तों,
कनाडा से क्या इम्पोर्टेंट है कि केंद्र जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी वो केंद्र के पास होंगी, शक्तियों का विभाजन ये भी किससे लिया गया है, कनाडा से, और राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से ली गई है। तो आगे देखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, ये इम्पोर्टेंट है, मूल अधिकार किससे लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनर्विलोकन ये भी अमेरिका से, संविधान सर्वोच्च होगा ये भी अमेरिका से, और राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। तो इसका जो इम्पोर्टेंट है वो मूल अधिकार और संविधान को सर्वोच्च, महाभियोग, उपराष्ट्रपति, इसके जो मतलब 4-5 जो पॉइंट है इसके सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो आगे देखिए, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। और ब्रिटेन का एक और इम्पोर्टेंट कौन सा है, एकल नागरिकता, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन से। आगे देखिए दोस्तों, जो हमारे संविधान के अंदर सबसे ज़्यादा जिसका जो प्रभाव पड़ा वो कौन सा है, भारत शासन अधिनियम, जिसके जो सबसे ज़्यादा भाग हैं वो कौन सा, भारत शासन अधिनियम। इसके लगभग 200 आर्टिकल हमारे संविधान के अंदर लिए गए हैं। संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का लगभग समय लगा। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे संविधान के स्रोत। लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।